आप देख रहे हैं न्यूज 21, सत्य सटीक निष्पक्ष। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षुदा। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। खाचरवास पर बरसी निलंबित मेयर मुनीश गुर्जर, हाईकोर्ट में रिश्वत मामले की हुई सुनवाई। अस्पताल में परिजनों ने जमीन पर कराई डिलीवरी, लेडी डॉक्टर को मिला कारण बताओ नोटिस। केकड़ी जिले को यथावत रखने की मांग बढ़ रही, छात्रों ने तिरंगा यात्रा निकालकर दिया ज्ञापन। गृह राज्य मंत्री बेढम ने की डीग क्षेत्र में जन सुनवाई, आमजन की समस्याओं का किया त्वरित निस्तारण। अब खबरें विस्तार से। गंगापुर सिटी जिले के टोडाभीम उपखंड की ग्राम पंचायत मानोट में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित की गई, जिसमें एसडीएम पूजा मीणा ने मौके पर आमजन की समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया। जन सुनवाई में करीब 2 दर्जन जन समस्याओं के प्रकरण आए। इस मौके पर कार्यवाहक विकास अधिकारी राजेश शर्मा, सरपंच, ग्राम पंचायत सचिव सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। गंगापुर सिटी से भगवान जांगीर की रिपोर्ट। अराई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक बार फिर अस्पताल प्रशासन की गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां डॉक्टर ने प्रसव दर्द से तड़पती महिला की पुकार अनसुनी कर दी। ऐसे में परिवार की महिलाओं ने अस्पताल परिसर में ही प्रसव करवाया। परिजन हरदरयाल जाखड़ ने बताया कि रात को वे अपनी भतीजी को अराई अस्पताल लेकर आए थे। वहां पर ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर निधि गुप्ता ने प्रसव नहीं करवाया तो खुले में ही प्रसव कराना पड़ा। पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि चौधरी ने बताया कि इस दौरान कोई भी अन्य महिला कर्मचारी भी नहीं थी। इस दौरान यदि कोई बड़ी घटना हो जाती तो जिम्मेदार कौन होता। आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने पंचायत समिति सदस्य मदराज देवी के नेतृत्व में ब्लॉक सीएमओ डॉक्टर राजेश वर्मा को ज्ञापन सौंपा और लापरवाह डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बीसीएमओ ने डॉक्टर निधि गुप्ता को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही अस्पताल प्रभारी से भी जवाब मांगा। अराई से प्रकाश भागनानी की रिपोर्ट। सीआर प्रतिनिधि पंचायत समिति अराई कड़सुरा से मेरी भतीजी को मैं अराई ब्लॉक हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाने के लिए सुबह 4:30 बजे लेके आया। तो उसमें मैंने आके यहाँ पता किया तो नर्सिंग मेल स्टाफ मिला। तो उन्होंने बताया कि यहाँ ड्यूटी अभी डॉक्टर निधि गुप्ता की है। मैंने बार बार निधि गुप्ता डॉक्टर मैडम को अवगत कराया, बुलाने की कोशिश किया, लेकिन वो आके मेरी बच्ची को एक बार भी चेक करके नहीं देखा। मुसीबत आने के समय मेरी बच्ची के बाहर वो तकलीफ चल रही थी, तो मेरी घर की औरतें मेरे साथ थी ना, वो ही मेरे यहाँ हॉस्पिटल में मेरी बच्ची का प्रसव करवाया। नहीं मेरी बच्ची वो रोहिता जलमा तो उसको आके डॉक्टर ने एक बार चेक किया। प्रसव कहाँ हुआ? प्रसव हॉस्पिटल परिसर में करवाया, मेरे औरतों ने करवाया। मेरे घर कहाँ पे? बेड पे करवाया, नीचे करवाया? गैलरी, वहाँ हॉस्पिटल के गैलरी में करवाया था। हॉस्पिटल की गैलरी में? हाँ। उस टाइम आपके पास कोई नहीं आया? एक मेल स्टाफ था सिर्फ। अच्छा, उन्होंने बाकी कोई नहीं आया। तो वो मेल स्टाफ होने की वजह से औरतों के पास कैसे हो जाता। और नहीं मैडम आया, नहीं नर्सिंग के स्टाफ की कोई लेडीज आई। बच्चा जन्मा उसके बाद में भी कोई नहीं आया? उसके बाद में भी नहीं, उसके 20 मिनट बाद में आके वो फिर देखा। फिर किसने देखा? वो मैडम आई थी फिर 20 मिनट बाद? 20 मिनट बाद। अच्छा। तो जन्मा उस टाइम अगर मेरे बच्चे के साथ कुछ अनहोनी हो जाती, अगर पानी अंदर को चला जाता तो उसका दोषी कौन होता? अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं अगर इन दोषी कार्मिक डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होती है तो 24 घंटे के अंदर धरना प्रदर्शन करेंगे हम। और इसका बाकी सारा जो जिम्मेदार प्रशासक होगा, यहाँ का स्टाफ होगा। जयपुर नगर निगम हेरिटेज में पट्टे की एवज में रिश्वत मामले में आज पूर्व मेयर मुनीश गुर्जर एसीबी कोर्ट में जमानत याचिका लगाई गई, जिस पर फिलहाल सुनवाई जारी है। इस दौरान राजधानी जयपुर नगर निगम हेरिटेज की पूर्व मेयर मुनीश गुर्जर ने कहा कि जयपुर की जनता ने प्रताप सिंह खाचरियावास को लोकसभा और विधानसभा में जवाब दिया है। वे भी लोक सेवक हैं और मैं भी लोक सेवक हूँ। आगे भी उन्हें जनता ही जवाब देगी। दरअसल 19 सितंबर के दिन एसीबी ने पट्टे की एवज में रिश्वत प्रकरण को लेकर कोर्ट ने अपना चालान पेश किया था। उस वक्त मुनीश गुर्जर के वकील दीपक चौहान ने उनके सेहत कारणों का हवाला देकर आगामी तारीख मांगी थी और इसके बाद कोर्ट ने 2 सप्ताह बाद आज की तारीख दी थी, जिस पर आज सुनवाई जारी है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।
जयपुर की जनता ने पिताजी को जवाब दिया है लोकसभा में, विधानसभा में। मैं लोक सेवक हूँ, वो भी लोक सेवक है। लोक सेवक को अपने आप जवाब देती है जनता। केकड़ी जिले की यथावत रखने की मांग को लेकर समस्त छात्र शक्ति केकड़ी के बैनर तले कोच कैंपस से कलेक्ट्रेट तक सैकड़ों छात्र छात्राओं ने तिरंगा यात्रा निकालकर अपना विरोध दर्ज करवाया और उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र हेमानी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा। यात्रा का नेतृत्व छात्र नेता प्रणव माथुर ने किया। माथुर ने कहा कि सरकार की जिले के साथ किसी भी प्रकार से छेड़छाड़ की तो छात्र शक्ति उग्र आंदोलन करेगी। रैली में सागर लूधा, आनंद माली, धीरज चौधरी, आशीष प्रजापत, कुलदीप शर्मा, सीपी कुमावत सहित कई छात्र छात्रों ने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। केकड़ी से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। तो भाजपा सरकार है, उन्होंने कई जिलों को हटाने की बात कही है, तो ये हमारी एक दुख है ये हमारा कि केकड़ी इतना सक्षम है हर चीज़ से। यहाँ पर इतने कॉलेजेस बने, इतनी यहाँ पर व्यवस्थाएं बनी है, यहाँ पर नगर परिषद बना है, तो उन चीज़ों को हटाया जा रहा है। और सुनने में इस तरह की अटकलें आ रही हैं कि हमें जो केकड़ी जिला है वो अजमेर के बजाय मालपुरा में जैसे कि वो जोड़ना चाह रहे हैं। तो ये केकड़ी का कोई भी युवा, केकड़ी किसी भी उम्र का व्यक्ति इस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है और बिल्कुल इस चीज़ का पुरजोर विरोध करते हैं कि केकड़ी जिले को न हटाया जाए और खासकर मालपुरा में तो न जोड़ा जाए। क्योंकि आप देखिए केकड़ी हर चीज़ से सक्षम है। अभी कुछ दिन पूर्व सीईटी का पेपर हुआ था, तो सीईटी का पेपर के लिए बच्चों को ब्यावर अजमेर जाना पड़ा। केकड़ी जब खुद इतना सक्षम है तो यहाँ पर भी सेंटर्स लगने चाहिए। यहाँ पर भी काफ़ी चीज़ों की व्यवस्थाएं हैं, तो उनको और मजबूत करना चाहिए। क्योंकि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि बच्चा पैदा होते ही स्कूल नहीं जाता, वो पहले दिन 12वीं नहीं बैठता। वो पैदा होता है, वो धीरे 1st, 5th, 10th, फिर 12th वो हर कक्षा को पढ़ता है, फिर उसके बाद वो एकदम परिपक्व होता है। तो बस मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि वो केकड़ी ज़िले को रखें ताकि ये और परस्पर मजबूत बने। ये एक रैली नहीं है, इसका उद्देश्य ये है कि हम सभी युवा साथी एक संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि अगर जिला हटा तो जो सबसे दिक्कत जिस वर्ग की आएगी वो छात्र वर्ग की आएगी। जिस प्रकार से केकड़ी जिले को जितने भी कॉलेजेस मिले, आज ये जितने भी विद्यार्थी है सभी अलग अलग कॉलेजेस से हैं, अलग अलग कोचिंग कर रहे हैं, अलग अलग कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, इसमें हमारा जो प्रथम जो हमारा मुद्दा है, ये हमारा ज्ञापन है सर। इसमें जो हमारा प्रथम जो मुद्दा है वो ये है कि भाई हमेशा की तरह जो भी एग्जाम सेंटर आते हैं वो दूसरे जिलों में आते हैं, केकड़ी जिले में क्यों नहीं आते? और अगर आते हैं तो वो जब भी आते हैं जब बच्चों की संख्या ज़्यादा हो जाती है। आज आपको पता है सर, मैं आपके माध्यम से एक चीज़ लोगों तक पहुंचाना चाहूँगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी सीईटी का पेपर हुआ था, उसके अंदर जो सेंटर आया था सर वो ब्यावर के अंदर आया। अब अगर कोई विद्यार्थी, मध्यम वर्ग का जो विद्यार्थी है, वो अगर पेपर देने के लिए ब्यावर जिले के अंदर जाता है तो उस बच्चे के नई करके भी सर 2 से 3 से 4 हजार रुपए खर्च होते हैं। देलवाड़ा क्षेत्र के कोटड़ी का ढाणा स्कूल में ग्रामीणों ने प्रधानाचार्य और अध्यापक की लेट लतीफी के विरोध में तालाबंदी कर दी। ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूल के प्रधानाचार्य और अध्यापक समय पर स्कूल नहीं खोलते हैं। इससे परेशान होकर ग्रामीणों और युवाओं ने मिलकर स्कूल के गेट पर तालाबंदी कर दी। ग्रामीणों ने कहा कि बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल समय पर खुलना बहुत जरूरी है, लेकिन प्रधानाचार्य और अध्यापक की लेट लतीफी से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। प्रशासन के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों से बातचीत की और समस्या का समाधान निकालने का आश्वासन भी दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने तालाबंदी खोल दी। स्कूल प्रशासन ने आश्वस्त किया कि अब से स्कूल समय पर खुलेगा और बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान भी दिया जाएगा। राजसमंद से प्रमोद जोशी की रिपोर्ट। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने शनिवार को डीग में नगर रोड स्थित अपने निवास पर जनसुनवाई की। इस दौरान मंत्री बेढम ने आमजन की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल एवं संवेदनशील नेतृत्व में सुशासन के संकल्प को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। बेढम ने नगर, सीकरी, कामा, पहाड़ी, डीग सहित विभिन्न स्थानों से आए हुए परिवादियों को सुना और विश्वास दिलाया कि समस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता के साथ त्वरित रूप से किया जाएगा। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। श्रीमाधोपुर कस्बे के महरौली गांव में प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटवाकर रास्ता खुलवाया गया। अतिक्रमण हटाने की ताबड़तोड़ कार्रवाई को लेकर चर्चित रहने वाले सक्रिय और ईमानदार तहसीलदार जगदीश प्रसाद बैरवा के नेतृत्व में राजस्व टीम द्वारा प्रचलित रास्ते से अतिक्रमण हटाया गया। तहसीलदार बैरवा ने बताया कि परिवादी
हरेंद्र सिंह शेखावत द्वारा 1 महीने पहले यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा को जनसुनवाई में परिषद प्रस्तुत कर निवेदन किया था। इसी के मद्देनजर देखते हुए दोनों पक्षों की समझाइश कर अवरुद्ध रास्ते से अतिक्रमण हटाकर रास्ता सुचारू किया गया। श्री माधोपुर से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। राजस्थान में डेंगू से मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। उदयपुर की आरएएस ऑफिसर तरु सुराणा की डेंगू से मौत हो गई। तबीयत बिगड़ने पर उनको एयरलिफ्ट कर चेन्नई ले गए थे, जहां शनिवार सुबह इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। वहीं शुक्रवार देर रात शुरू में डेंगू पॉजिटिव महिला की एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई। प्रदेश में डेंगू से अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। शुक्रवार और शनिवार को हुई मौतों के अलावा एक सरकारी डॉक्टर, नर्सिंग छात्रा और बिजनेसमैन की भी मौत हो चुकी है। उदयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। जयपुर की श्यामनगर थाना पुलिस ने शुक्रवार रात हुक्का बार पर छापेमार कार्रवाई की। एक कैफे में चल रहे हुक्का बार में कार्रवाई कर नशा करते मिले मैनेजर सहित 25 लोगों को पकड़ा। कैफे में नशा करने के लिए 600 रुपए लिए जा रहे थे। पुलिस ने बड़ी संख्या में हुक्का बार का सामान जब्त किया है। श्यामनगर एसएचओ दलवीर सिंह फौजदार ने बताया कि अजमेर रोड पर स्थित वेलेंस्टिया कैफे में चल रहे हुक्का बार पर छापेमार कार्रवाई की गई। मुखबिर की सूचना पर रात करीब 11 बजे कैफे में पुलिस ने दबिश दी। कैफे में हुक्का बार का संचालन करने के साथ साथ कुछ लोग हुक्का पीकर नशा करते मिले। पुलिस ने मैनेजर तरुण शर्मा सहित 25 लोगों को पकड़ लिया। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। लायंस क्लब एवं राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ के संयुक्त तत्वावधान में आज राजकीय महाविद्यालय के सेमिनार हॉल में कैंसर जागरूकता और परामर्श सेमिनार का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि लायंस सचिव एडवोकेट भूपेंद्र शर्मा ने बताया कि इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर भूपेंद्र मीणा ने कैंसर के सिम्टम्स के बारे में लोगों को अवगत कराया और लोगों को कैंसर से बचाव के लिए जागरूक किया। राजगढ़ से राजकुमार गुप्ता की रिपोर्ट। और इसी खबर के साथ हमारा राजस्थान में इतना ही। नमस्कार।